रैम सर 2-3 बारी हो चुका है हमारे साथ। और कम से कम मतलब मेरे को झांसा दिया कट तो कट कि 1 लाख रुपए तुहानू मिलणगे, 1 लाख रुपए तुम्हें मिलेगा। उसके बाद मतलब कट तो कट 5-6 हज़ार रुपये उसमें मेरे को एक्स्ट्रा मांग रहे थे कि मतलब पहले मेरे अकाउंट में लगाओ फिर तुम्हें 1 लाख रुपए हम देंगे। पर 1 लाख मुझे नहीं मिला, मेरा 5,000 भी चला गया और इन लोगों ने सब ठगी मार लिया मेरे साथ। अब बताओ सर हम क्या करें। क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? पुलिस में कंप्लेंट किया है पर पुलिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। तो मेरे साथ ऐसा साइबर क्राइम हुआ था कि जैसे मैंने कोई कार परचेज की थी, नई गाड़ी ली थी आर्टिका, और मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जानी थी तो मैंने 12 चेक दिए हुए थे। वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही मुझे फ़ोन आ गया कि आपका चेक बाउंस हो गया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं और मेरा चेक कैसे बाउंस हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर अभी पेमेंट करनी है, आज लास्ट डेट है, तो आप ना हमने आपको एक OTP भेजा है और आप यस करके इतनी अमाउंट हमें डाल दीजिए। तो मैं घर गया तो अचानक से मुझे माइंड में आया कि यार क्यों ना मैं एक बार जहाँ से गाड़ी ली है उनको कंफर्म करूँ। तो मैंने एजेंसी में फ़ोन किया, जिन लोगों ने मुझे लोन किया था मैंने उनसे पूछा। वो कहते सर हमने कोई आपका चेक कोई बाउंस हुआ नहीं है और ना ही कोई हमने आपको कोई फ़ोन किया है। तो जट से मैंने वहाँ पर गया, हुंडई की ऑफिस में गया, वहाँ पे मैंने उनसे जाके सारी पड़ताल की कि मैंने आपसे लोन लिया और मेरी आज ही किस्त जानी थी और मेरी इतना अमाउंट था 14,000 कुछ। तो उसको फ़ोन करने वाले को कैसे पता चल गया और मेरा कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस होया उसको वो भी पता था। तो वो कहते सर हमें नहीं पता ये कैसे हो गया। लेकिन अगर मैं हुंडई कंपनी में ना जाता, एट ए टाइम मैं ना सोचता, तो मैं भी साइबर क्राइम का शिकार होता। तो उस समय मैंने फिर एक वीडियो डाली थी वहीं हुंडई कार में मैनेजर के साथ कि आप भी सावधान रहे, और मैंने सावधान किया लोगों को और कई लोग इस ठगी का शिकार होने से बचे, क्योंकि वहां पे 14 लोग वहां पे बैठे हुए थे ऐसे ही, जिनको फोन किया गया था कि आपका चेक बाउंस हो गया और आपकी इंस्टॉलमेंट जानी है तो अभी पेमेंट कीजिए। तो सर सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। कोई भी अगर आपको फोन करता है तो उसकी डिटेल जरूर करनी चाहिए और सावधानी में ही हम बचा कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने पुलिस को भी कंप्लेंट की। हाँ, ऐसा कोशिश तो की गई है कई बार। एक बार फ़ोन आया मेरे पास बैंक से और कहा मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और एक OTP भेज रहा हूँ, बताइए। तो मुझे डाउट हुआ क्योंकि कभी कोई ऐसा फ़ोन बैंक से आता नहीं है, पहली चीज़ है। दूसरी बात ये हुआ, तब मैं बैंक गया, बैंक जाने के बाद मैंने मैनेजर से बात की तो उनको नंबर दिखाया तो कहने ये हमारे क्या का नहीं, ये फ्रॉड है। अच्छा हुआ आपने नहीं बताया। तो और मेरे साथ तो नहीं हुआ है और मेरे जानने वाले हैं उनके साथ सुनने में आया है कि एकदम से फ़ोन आया और उनसे OTP पूछा गया, उन्हीं ने बताया, उनका पैसा कट गया। तो कहीं न कहीं जो आज के टाइम में साइबर क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता गया जा रहा है। शिकायत क्या आपने, आपके दोस्तों ने जो ठगी शिकार हाँ, हुआ, उन्होंने पुलिस से की कभी? देखिए मेरे साथ तो नहीं हो पाया था तो मैंने कोई कंप्लेन नहीं की थी, और जो हमारे दोस्तों साथ हुआ तो उन्हीं ने इसकी कंप्लेन की, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया कि पकड़ा गया हो या कुछ। आपका क्या हाँ हुआ है। क्या हुआ, किस तरह? अभी 2 साल पहले हमारी फेक ID बनाकर, जो अक्सर होता है, और उसको उन्होंने जो है हमारे जो फ्रेंड थे उनको भेजी और हमारे नाम से पैसे मांगना शुरू किया ऑनलाइन। तो आधे घंटे के अंदर हमको पता चल गया, तो हमने उसको फिर जो अपने साथियों को मना किया और फेसबुक पर हमने चलाया कि ऐसा कोई मेरी फेसबुक ID को हैंग कर लिया गया है और मेरे नाम से कोई पैसे मांग रहा है। मेहरबानी करके हमारा कोई भी दोस्त, कोई भी साथी पैसे ना लगाए किसी भी दिए हुए अकाउंट नंबर पर। आपने इसकी कंप्लेंट करते? हमने इसकी कंप्लेंट पुलिस में बाजार खाला थाने में की। इंस्पेक्टर धनंजय सिंह उस वक्त थे और जिसमें साइबर पे कार्रवाई भी हुई। क्या आपके दोस्तों या रिश्तेदारों में क्या साइबर ठगी भी हुई है? साइबर ठगी नहीं हुई है, हमारे दोस्तों रिश्तेदारों में नहीं हुई, लेकिन ये आम हो रहा है क्योंकि हम लोग समाज सेवी भी हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हुए प्लस जनता से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में साइबर ठगी भी हो रही है और साइबर क्राइम बढ़ चुका है और इस पे जो है पुलिस काम कर रही है, लेकिन उस तरह से पकड़े नहीं जा रहे हैं जिस तरह से पकड़ना चाहिए इन लोगों को, और ये एक आम नागरिक को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। अभी 4 दिन पहले मेरे पास कोई कंप्लेंट लिखाने के लिए आई थी। वो कहते हैं कि हम साकेत पुलिस स्टेशन गए थे PVR के पास में, जहाँ सागर तहसील का ऑफिस है। तो उनका कहना ये हुआ कि मेरे बैंक के अकाउंट से, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से मेरे
1.5 लाख रुपए का साइबर ट्रांजेक्शन हो गया। यानी किसी पर्सन ने उनको कॉल किया, कॉल करने के बाद उनसे जो भी रिक्वायरमेंट करी लोन के माध्यम से कि आपका लोन के उसमें EMI कटने हैं, उसके विषय में उन्होंने उनसे जानकारी दी और उनको जो भी फॉरवर्ड किया मैसेज वगैरह वो उसको शेयर करके, और उन्होंने लेडीज थी बेचारी लाडू सहाय रहती थी, और उनका 2-3 टाइम में यानी कि थोड़े रुक के उनका 1.5 लाख का ट्रांजेक्शन तो साइबर क्राइम के थ्रू किया था। क्या उन्होंने कंप्लेंट वगैरह भी उन्होंने कंप्लेंट लिखाने के लिए गई थी साइबर ऑफिस में साकेत बिहार के पास, तो उनको यही बोले कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट दीजिए। तो ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए वो कई जगह गए थे और हमारे पास भी आए थे। फिर हमने उनका ऑनलाइन कंप्लेंट लिखना शुरू किया था ऑनलाइन पे, बट उसमें ये हो रहा था कि जो उनका फोन नंबर था वो ऑलरेडी उन्होंने फिर भी हाईजैक कर रखा था। तो जो उनके पास OTP है जो भी कुछ जाता था वो होने नहीं देते थे, वो आगे उनकी कंप्लेंट नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने उनको दूसरा एडवाइस ये किया कि आप कोई और नंबर। तो देखा आपने कि किस तरह से कुछ लोग अपनी सूझबूझ के जरिए साइबर ठगी का शिकार होने से बच गए, तो कुछ लोग इसका शिकार हो गए। ये तीनों तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जगहों से दिखाई थी, एक दिल्ली से, दूसरी यूपी से, तीसरी पंजाब से।